हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इतिका। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फेलोपियन ट्यूब यानी कि जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। होप यू विल लाइक इट। आपको समझ में आएगा। सो लेट जस्ट बिगिन इट। हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज होती हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। उसी तरह से इसके ऊपर ये जो बना हुआ है ये होता है फनल शेप। इधर भी होता है, इधर भी होता है। इस फनल को हम बोलते हैं ओविड्यूकल फनल। इसके ऊपर ये जो ट्यूब जा रहा है इधर से भी और यहाँ से भी ये जो ट्यूब जा रहा है इसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। इसको ओविडक्ट भी कहा जाता है। इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है थोड़ा सा दिखाने के लिए। ये है आपकी ओवरीज, ये है आपकी ओवरीज। इसके ऊपर ये जो फनल है इसको हम बोल रहे हैं ओविड्यूकल फनल। जो ट्यूब इसके ऊपर जा रहा है इसको हम बोल रहे हैं ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। अब जो ओवरीज़ हैं, ओवरीज़ के अंदर एग्स मेच्योर होते हैं। ओवरीज़ के अंदर जो एग मेच्योर होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। आप मेरे इसके पीछे का वीडियो एक बार देखिए, उसमें मैंने ओवरीज़ के बारे में और oogenesis के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपके ओवरीज़ के अंदर एग्स बन गए, मेच्योर एग फॉर्म हो गया। वो मेच्योर एग ओवरी से निकलकर यहाँ पर आना इम्पॉर्टेंट है। मतलब उस एग का ओवरी से निकलकर ओविड्यूकल फनल में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्रे यानी कि सीलिया, दोनों ही आप कह सकते हैं। तो ये रही आपकी ओवरीज में एग बना और जो ओविड्यूकल फनल है इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम फिम्ब्रे कह रहे हैं। वो फिम्ब्रे उस एग को रिसीव करता है। अब हमारे पास ब्रेन के बेस में एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हॉर्मोन्स बनाती है। एक का नाम है FSH, दूसरे का नाम है LH। जो FSH है ये होता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और जो LH है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोबारा से देखिए, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपके ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होती है, मतलब ब्रेन के नीचे की तरफ। और ये 2 हार्मोन्स बनाती है, FSH एंड LH। FSH को बोलेंगे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और LH को बोलेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स हेल्प करते हैं एग को मेच्योर होने में और मेच्योर होके ओवरी से निकलकर यहाँ फेलोपियन ट्यूब में आने में। तो ये जो 2 हार्मोन्स मैंने आपको बताए, एक बताया मैंने FSH और एक बताया LH। FSH और LH दोनों हेल्प करते हैं मेच्योर एग को ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब में आने में। जैसे मैंने अभी आपको बोला, मेच्योर एग का बनना, ओवरी के अंदर मेच्योर एग का बनना, वो प्रोसेस कहलाता है oogenesis। लेकिन उस एग का ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब में आना, वो प्रोसेस कहलाता है ओव्यूलेशन। कौन सा प्रोसेस? ओव्यूलेशन। मतलब एग का ओवरी में बनना और बनने के बाद फेलोपियन ट्यूब में आना, मतलब यहाँ से एग का निकलकर यहाँ आना कहलाता है ओव्यूलेशन। आपके एग्ज़ाम में oogenesis और ओव्यूलेशन के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप oogenesis में ये लिखेंगे कि oogenesis वो प्रोसेस है जिसमें एग मेच्योर होता है लेकिन रहता ओवरी के अंदर ही है। ओव्यूलेशन में एग ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब के, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब में आता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। और oogenesis के बारे में मैंने अपनी, जैसे मैंने अभी आपको बोला, अपनी एक वीडियो, इसके ही पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने ओवरीज़ को एक्सप्लेन किया है। उसमें मैंने oogenesis एक्सप्लेन किया है, आप जाके उसको देखिएगा। अब जो आपका ओविडक्ट है, ओविडक्ट उस एग को लेता है। मान लीजिए वो एग यहाँ पर आया। अब ये जो ओविडक्ट है इसकी जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपैंड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपैंड होती हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन या फिर रिलैक्सेशन भी कह सकते हैं, इस वॉल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपैंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपैंड होना, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो जब एग ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब में आता है तो फेलोपियन ट्यूब
कि जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं, रिलैक्स होते जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं, रिलैक्स होते जाते हैं, जिसकी वजह से इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से एग आगे की तरफ पुश होता रहता है, मतलब ऐसे मूव करता रहता है। फेलोपियन ट्यूब ही वो रीजन है, वो जोन है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब एग का स्पर्म के साथ मिलना और जाइगोट बनाना, ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। जो आपका एग है ये आपका फीमेल गैमीट है और जो स्पर्म है वो आपका मेल गैमीट है। तो एग और स्पर्म आपस में मिले और फिर जाइगोट बनाएं, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और ये फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। तो मैंने आपको अभी ओविडक्ट यानी कि जिसको आप फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया। एक बार इसको रैप अप करें तो जो आपकी ओवरीज़ हैं, ओवरीज़ के अंदर एग्स मैच्योर होते हैं। इस प्रोसेस को एग का मैच्योर होना, ओवरीज़ के अंदर ही एग्स का बनना आप कह सकते हो, मैच्योर्ड एग का बनना वो कहलाता है oogenesis। मैं स्पेलिंग लिखूं तो oogenesis। उस मैच्योर्ड एग का ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब में आना ये कहलाता है ओव्यूलेशन। ये कहलाएगा आपका ओव्यूलेशन। एग को ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में लाने के लिए दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एक है FSH, एक है LH। FSH को हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होती है। इन दोनों हार्मोन्स की वजह से एग ओवरीज से निकलकर फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। लेकिन जो ओवरीज हैं, ओवरीज के ऊपर ये जो फनल है इसको हम बोलते हैं ओविड्यूकल फनल। इस ओविड्यूकल फनल में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्रे और सीलिया। वो फिम्ब्रे और सीलिया ओवरी के मैच्योर्ड एग को रिसीव करती हैं, रिसीव करने के बाद ओविडक्ट में पास ऑन कर देती हैं। अब जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है उसकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को पेरिस्टेल्सिस कहते हैं। पेरिस्टेल्सिस हेल्प करता है एग को आगे की तरफ पुश करने में फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही। फेलोपियन ट्यूब ही वो रीजन है जहाँ पर जो आपका एग है वो स्पर्म का वेट करता है और कह सकते हैं कि एग और स्पर्म मिलकर जाइगोट फॉर्म करते हैं और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। होपफुली आपको ये फेलोपियन ट्यूब या फिर जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं वो सेक्शन समझ में आया होगा। होपफुली आपने इसको एंजॉय भी किया होगा इस सेक्शन को। If you have any doubts or queries, you can write down in the comment section. Rest, just take care. Bye bye and good night.